हे सूक्ष्म रूप में उपस्थित हम सभी के सानिध्य में बैठी मां मैनावती देवी, उनके परिवार के सभी सदस्य, सभी ग्रामवासी, माताएं, बहनें, वह सभी पुरुष, बालक और वृद्ध, और साथ ही मां तुम्हारे ही इस आंगन में आज जिस कार्यक्रम का आयोजन आपके ही एक अंश ने किया है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय नंद किशोर मिश्र जी, साथ में हैं त्रिपाठी जी, नंदा जी, और सभी मां तुम्हारे ही हृदय के टुकड़े आज इस मंच पे बैठे हैं, तुम्हारे ही आंगन में बैठे हैं, और हम सब मां तेरे ही बुलाने पे आज हम सब आए हैं। मां तू धन्य है। आज मेरी बात मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे बात करूं, आज तो मैं आया हूं उस मां से बात करने के लिए, क्योंकि जो माएं बुजुर्ग हो जाती हैं, वृद्ध हो जाती हैं, जो पिता वृद्ध हो जाते हैं, उनकी बस एक ही कामना रहती है कि लोग आए तो उनसे बात करें, कुछ देर उनके साथ समय दें, कुछ देर बैठे, कुछ उनसे बातचीत करें। उन्हें किसी धन दौलत या मान प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं कि थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। सभी आते हैं, दूसरों से मिलते हैं, घर के सभी सदस्यों से मिलते हैं, लेकिन मुझसे कब मिलोगे? अब मां कहती है कि जाने का वक्त हो गया है, जाने वाली हूं, छोड़ के जाऊंगी, कम से कम जाने वाले मेहमान से तो कुछ देर बात कर लो, कुछ देर बैठ के जाओ उसके साथ। आज संजय जी ने नहीं बुलाया है, उसी मां ने बुलाया है, जो बैठी है यहां पे सूक्ष्म रूप में हम सबके साथ में। वो देख रही हैं, उनके चेहरे पे खुशी है कि पहले कोई जल्द से जल्द मुझे मिलने नहीं आता था, आज सैकड़ों की तादाद में सभी आकर बैठे हैं मेरे आंगन में। वो मां प्रसन्न हो रही है। वो कहती हैं मां का संबंध बच्चे से पेट का होता है, मां पेट से बच्चे को जोड़ के रखती है। यही तो कारण है कि जब बच्चा किसी कड़ाके की ठंड से, चिलचिलाती धूप से या बरसात से भीगकर जिंदगी के थपेड़ों से मार खाकर जब घर लौटता है, तो पिता पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पहले ही तुम्हें सतर्क किया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिता दोषारोपण भी करता है, घर के सभी लोग उसे समझाते हैं, कहते हैं तुमने गलत किया। मां ये नहीं पूछती है कि बेटा तुमने क्या किया, सही था या गलत। मां पूछती है बेटा तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारा पेट भरा है कि नहीं, क्योंकि पेट में पाल करके रखती है 9 महीने तक, इसलिए पेट का भी ख्याल रखती है वो कि मेरा बेटा खाया कि नहीं, पहले तू खा ले, उसके बाद बात करूंगी कि तेरे से क्या बात करना। तेरी हाल चाल का पूछेगी, पहले पूछ लेती है कि तेरा पेट भरा है कि नहीं। वो पेट का संबंध रखती है, वो पेट से उसका नाता है। और कहते हैं कि जीवन, जो नया जीवन मिलता है, उसका सभी संबंध नाभि से है। वही ऊर्जा शक्ति नाभि में रहती है। प्राण कहां है? क्या फेफड़े में है, क्या हृदय में है, क्या मस्तिष्क में है? मैंने एक बार पूछा था भगवान से गहरे ध्यान में कि प्राण है कहां? क्या वायु को प्राण कहते हैं? हम कहते हैं कि वायु ही प्राण है, तो क्या वायु को प्राण कहते हैं? और अगर वायु ही प्राण है, तो वो बीज जो हजारों वर्षों तक कहीं, अभी पुरातन विज्ञान ने ये खोज की है, 400 वर्ष पुराना धान का बीज मिला है, जो जमीन के नीचे घड़े के अंदर दबा हुआ था। जब मिट्टी में उसे लगाया गया, फिर से वो बीज अंकुरित हो गए और फिर से जीवन लीला शुरू हो गई उसकी। हवा तो नहीं मिल रही थी उस वक्त, तो उस बीज में प्राण कैसे सुरक्षित थे? प्राण वायु से नहीं है। हाँ, वायु एक धधकती हुई ईंधन है जो प्राण की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा देती है, और ज्यादा बढ़ा देती है, सहयोगी है। लेकिन प्राण कुछ है, जब सांसें रुक जाती है तब भी प्राण की स्थिति रहती है। यही तो कारण है कि टुंड्रा प्रदेश, नॉर्थ पोल, जहां पे बर्फीले क्षेत्र होते हैं, 3 महीने तक लगातार बर्फबारी होती है, और वहां के जो सफेद भालू उसी बर्फ के नीचे दब जाते हैं, सांस नहीं मिलती है,
कहीं से भोजन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो जीवित रहते हैं क्योंकि अंदर का प्राण सुरक्षित रहता है। अंदर का प्राण सुरक्षित रहता है। वो प्राण, हमारे प्राण है कहां? आप अगर जोर से आवाज लगाओगे, किसी से गुस्सा करोगे, नाराज होगे, तो देखना आपके नाभि पे चोट लगती है, नाभि पे दम लगता है, तब जाकर कुछ बोल पाते हो आप। यही तो कारण है प्रभु श्री राम को जिस वक्त रावण का वध करना था तो तीर चलाया था उसके नाभि पे, क्योंकि नाभि में ही प्राण है। और नाभि से ही तो मां का संबंध है ना बच्चे से। मां का संबंध नाभि से है। उस प्राण को सक्रिय करने वाली, हमारे जीवन में प्राण को सक्रिय करने वाली अगर कोई है तो वो हमारी मां है। वो मेरी मां ही है जो इस दुनिया का फाटक है। इस दुनिया में जब मेरे अंदर के उस आत्मा को प्रवेश करना था तो उस वक्त मां के ही हृदय में मैंने दस्तक दी थी कि मां मुझे बुला लो ना। और मां ने मुझे बुलाया था, अपने ही गर्भ में स्थान दिया था, 9 महीने तक स्थान देकर उसके शरीर का निर्माण किया, परवरिश की, और उसके बाद ही इस दुनिया में वो लेकर आती है। खुद कष्ट झेलती है, लेकिन हमें उस स्थिति में बना देती है कि कम से कम बाहर के झंझावटों से, तकलीफों से, मुसीबतों से ये बच्चा अपनी जिंदगी को खुद से सुचारू रूप से चला सके, उस स्तर पे उसके कदमों को, उसके शरीर को बना देती। लेकिन जब मां, जिस वक्त मां बड़ी होती है, बुजुर्ग हो जाती है, उस वक्त अगर उस मां को, उसे चाहिए क्या? बस वो चाहती है कि मेरे पास कुछ देर आकर बैठो, कुछ देर मेरी भी सुन लो, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप सिर्फ इतना ही कर लोगे ना। अपनी माओ से, अपने पिता से, बुजुर्ग पिता से मत कुछ करो, मत ज्ञान की बातें करो, मत प्रेम की भी बातें करो, मत श्रद्धा की भी बातें करो, बस थोड़ी देर बैठ जाओ, सिर्फ कुछ ना सही तो हाथ को ही पकड़कर बैठ जाओ, बस इतना ही काफी है। वो तरंगे दौड़ने लगती हैं, दोनों के शरीर से हृदय का मिलन हो जाता है, बस बिना संवाद के भी संवाद हो जाता है, जरूरत नहीं है कुछ कहने की। यही मां मैना देवी। आज सोमवार का दिन है। मां मैना, मां पार्वती की माता जी भी मैना देवी थी। भगवान शिव का, रुद्र का दिन है आज सोमवार, और इस दिन पे मां के इस पंच शरीर के त्यागने के दिवस पे आज 5 वर्षीय पूर्ण तिथि को हम मनाने एकत्रित हुए। मां, तुम मत सोचना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, नहीं मां, तू जीवित है। पौधे कट जाते हैं, किसान पौधों को काट देता है, लेकिन फिर भी उसी पौधे के बीच संभाल लेता है और फिर से नए पौधे नए मौसम में फिर से उग जाते हैं। मां, तेरा एक पौधा संजय जी और दूसरे पौधे आज भी जीवित हैं। मां, तू उसके शरीर में, उसके हृदय में आज भी जीवित है। तू उसी की आंखों से देख रही है, तू उसी के कदमों से चल रही है, तू उसके मस्तिष्क से देख रही है। जो संजय जी कर रहे हैं मां, तू ही कर रही है निराकार रूप में। मां ही कर रही है निराकार रूप में। मुझे दुख होता है, जिंदगी के 3 ही लम्हे हैं। एक ऐसा लम्हा जिसको हम जन्म कहते हैं, यानी बालक की अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है वो नौजवान की होती है, और तीसरी वृद्ध और मृत्यु। 3 अवस्थाओं में 2 के साथ तो बड़ी इंसाफी करते हैं हम, लेकिन एक के साथ ना इंसाफी करने लगते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरे घर के सभी सदस्य उस बच्चे के आगमन से तैयारी करने लगते हैं। मां भी 9 महीने तैयारी करती है। मां के शरीर में अच्छे भोजन मिले, बेहतर परवरिश हो, बेहतर उसकी रख रखाव की जा सके, मां के शरीर में किसी तरह की तकलीफ न हो, कोई बीमारी न हो, उसके पोषण में कोई कमी न हो, उसके लिए पूरे घर के परिवार के सभी सदस्य लगे रहते हैं, क्योंकि एक नए जन्म की तैयारी में सभी लगे हुए हैं। यानी बचपन की भी तैयारी हम करते हैं। और एक बच्चा जब नौजवान बनने की स्थिति में आता है तो बच्चा यही कहता है कि मैं जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा उस दिन ये करूंगा। वो भी इंतजार करता है कि कब मैं नौजवान होऊंगा, वो इंतजार करता है कि मैं कब नौजवान होऊंगा। लेकिन जरा सोचिए ना, एक वृद्ध जब एक दूसरी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, मृत्यु क्या है? एक दूसरी यात्रा है। क्या उसके लिए हमने कोई तैयारी की? क्या हम कोई तैयारी करते हैं? एक बार किसी गांव के किसी ने भगवान बुद्ध और उनके दूसरे बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया
और कहा, जिसने बुलाया वो बहुत धनाढ्य सेठ था, उसने बुलाया और भगवान बुद्ध को कहता है कि मेरे पिता बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, लगभग 100 वर्ष की उम्र हो गई है, 100 से भी ज्यादा हो रही है, आप आए और प्रसाद ग्रहण करें और इनको आशीर्वाद दें, इनको आशीर्वाद दें ताकि इनकी उम्र लंबी हो। भगवान बुद्ध ने प्रसाद भी ग्रहण किया और जाते समय कहते हैं, अब कौन सी लंबी उम्र चाहिए तुमको, अब तो नई यात्रा की तैयारी करो। क्या तुमने उस यात्रा की तैयारी के लिए कुछ पाथेय एकत्रित किया है? यात्रा में जो आने वाली चीजें हैं, आवश्यक सामग्रियां हैं, क्या उसके लिए तुमने कुछ एकत्रित किया है? उस इतनी बड़ी यात्रा होने जा रही है, क्या उसकी कोई तैयारी तुमने की है? वो कहता है नहीं, अभी तो कोई तैयारी नहीं, कब करोगे, कब करोगे? ये पूर्ण तिथि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मां की मना रहे हैं, ये पूर्ण तिथि मनाने की जरूरत हम लोगों को है। हमारे लिए पूर्ण तिथि मनाई जा रही है, हमारी वो तिथि कैसे पूर्ण होगी, ये मेन लक्ष्य है इस कार्यक्रम का। हमारे उस तिथि को हम क्या पूर्ण कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ये दिन हमारे जीवन में भी आने वाला है, दस्तक हो रही है। मां इशारा कर रही है कि देखो, जिस लोक में मैं आज रह रही हूं उसी लोक में तुम्हें भी आना है, तैयारी तो कर लो, पहले से तैयारी कर लो। रही बात, हमारे साथ कई वक्ता जब चर्चा कर रहे थे तो बातें उठ के आ रही थी कि मानव कैसे बने, इंसान कैसे बने, देश कैसे बेहतर हो, समाज कैसे बेहतर हो, कैसे बेहतर होगा? क्या नैतिक शिक्षाओं के आधार पर समाज बेहतर होगा? क्या धार्मिक चर्चाओं के कारण से समाज बेहतर होगा? क्या इंसानों से प्रभावित होकर बेहतर होगा? नहीं, सच्चाई तो यह है कि समाज की कोई भी प्रक्रिया उसको बेहतर नहीं कर सकती है। उसे बेहतर करने की अगर कोई वस्तु है या स्थिति है तो वो खुद मौत ही है जो इंसान को बेहतर कर देती है। आप हफ्ते में एक दिन, या हो सकता है बहुत लोग रोज प्रतिदिन मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, गुरुद्वारे जाते होंगे, चर्च जाते होंगे, मैं तो कहूंगा एक दिन हफ्ते में जरूर शमशान घाट भी चले जाना, जाकर बैठ जाना आधे घंटे वहां पे, मरती हुई लाशों को, जलती हुई लाशों को भी देख लेना। मुझे लगता है अंदर से बहुत शुद्धिकरण हो जाएगा। जो 2 घंटे मंदिर में नहीं होगा वो आधे घंटे के शमशान घाट में पता चल जाएगा कि क्या गलतियां हो रही हैं, क्योंकि यही है लक्ष्य मेरा भी, जहां आना है हमें भी। बुद्ध एक बार जब राजकुमार थे, युवा महोत्सव में जा रहे थे, सारथी रथ को लेकर जा रहा था। युवा महोत्सव में जाते समय एक सामने से एक 100 यात्रा निकल रही थी। उस 100 यात्रा को देखकर बुद्ध ने पूछा था कि ये क्या हो रहा है, ये कौन किसको लेकर जा रहे हैं, ये लोग कहां जा रहे हैं? तो सारथी ने कहा था कि एक इंसान है जो मृत घोषित हो चुका है, उसके मृत शरीर को लेकर शमशान घाट जा रहे हैं और पंच तत्वों में विलीन करने के लिए ले जा रहे हैं। बुद्ध पूछते हैं कि क्या कौन ऐसे मरता है और क्या मैं भी ऐसे इस स्थिति में आ जाऊंगा? तो सारथी ने कहा, मुझे ये अशुभ बातें आपसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं असत्य वचन भी नहीं कर सकता, मैं आपको झूठा वादा भी नहीं कर सकता। सच्चाई तो ये है कि मेरी भी 100 यात्रा निकलेगी, एक दिन आपकी भी 100 यात्रा निकलेगी, शरीर तो मेरा भी छूट जाएगा, आपका भी छूट जाएगा, सबका छूट जाएगा। बुद्ध कहते हैं उस वक्त उनको बुद्ध के नाम से नहीं जानते थे, सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। सिद्धार्थ कहता है, रुक जाओ, वापस करो इस रथ को, वापस अपने राजमहल में। वो कहता है, नहीं, आपको तो युवा महोत्सव में जाना है, आप वापस क्यों जा रहे हो? वो कहता है, जीवन का लक्ष्य मुझे मिल चुका है, जब मृत्यु की तरफ भी जाना है तो क्या युवा और क्या महोत्सव, जब मरना ही है, जब मरना ये शरीर नश्वर ही है और ये खत्म हो जाने वाला है, तो इसके लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? वो सारथी पूछता है, तो फिर करोगे क्या? बुद्ध कहते हैं, सिद्धार्थ कहता है कि मैं उस अमृत तत्व की खोज करूंगा जो मरने के बाद भी रहता है। उसकी तलाश में मुझे निकलना है, उसी अमृत तत्व की कि क्या शरीर के नष्ट होने के बाद भी कुछ सुरक्षित रहता है।
और सिर्फ वही एक क्षण, एक मृत शरीर को, एक मरे हुए इंसान के शरीर को, शव यात्रा को देखकर जो उसके राजा और दूसरे धार्मिक चर्चाओं ने जो परिवर्तन सिद्धार्थ के जीवन में नहीं कर पाए थे, वो परिवर्तन अकेला एक मरा हुआ इंसान कर देता है बुद्ध के जीवन में।